little bit about the position of the sun and the moon. And today we are going to continue on that topic. We will see different terms which are related with tides. What are those terms? How are they used? Chart datum, lowest astronomical tide, highest astronomical tide, MHWS, drying heights, all these things. ये one by one हम इनको देखने वाले हैं. So let me set up the video. This was the first thing which we did. We saw that because of the gravitational pull of the moon, the tides are generated, and then we saw that because of the sun also, there is a effect on the position or condition of tides. When sun and moon are exactly in the same direction, we have a spring tide. When sun and moon are in the opposite direction, again we have a spring tide. And when the sun and moon are at right angles to each other at 90 degree, we have neap tides. So this is what we had seen till last time. So up to here is okay, beta. Shall we proceed ahead? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ना बेटा, जैसा मैंने पहले बोला था, ये टॉपिक थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, थोड़ा सा मुश्किल लगे समझने में कॉन्सेप्ट्स. सो गो वेरी वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे इनको अंडरस्टैंड करते हुए आगे जाना है. बिकॉज यूजली इन प्रैक्टिकल सिनेरियो वी डोंट यूज द थ्योरी ऑफ टाइड्स मच. हम टाइड्स की जो वैल्यूज हैं, हाइट्स एंड टाइम्स हैं, उनको पिकअप कर लेते हैं. दैट टू नाउअडेज इट इज़ वेरी वेरी इजी यूजिंग ए सॉफ्टवेयर, and we use them straight away for our purpose. So we don't come across these terms. So that's why they may look complicated. So proceed very, very slowly. अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है, read that sentence again. Read it 2 times, 3 times, 4 times. जैसे आप उसे बार 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 रीड करोगे तो वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा. The topic is, it looks simple from top, but when you go deep into it, it is complicated. सो धीरे धीरे इसमें आगे प्रोसीड करना है एंड अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है. सो आई एम प्रोसीडिंग अहेड नाउ. हमने यहाँ तक देख लिया है. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड. जहाँ पे भी आपको लगे कि इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो हो रहा है या हाई लेवल अलार्म आ गया है, वहाँ पे मुझे आपने रोक देना है. वी विल स्टॉप देयर एंड देन यू कैन गिव इट अ रिवीजन. Okay, so let's proceed ahead now. इसको repeat करना है बेटा. You do want me to repeat this once again, or is it okay? We can proceed ahead. Okay, looks like everything is okay up to here. We are proceeding ahead. नेप टाइड में ना तो टाइड का लेवल ज्यादा अप जाता है ना ही डाउन जाता है, ऐसा ही है ना सर? हाँ, दैट्स राइट बेटा. नीप टाइड का ये मतलब है कि जो टाइड की रेंज है, मींस हाई वाटर टू लो वाटर की जो रेंज है, जो डिफरेंस है, वो बहुत कम होगा. ना तो हाई वाटर ज्यादा हाई जाएगा, ना लो वाटर ज्यादा लो जाएगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ ए नीप टाइड. ओके सर. स्प्रिंग टाइड का मतलब है कि जो हाई वाटर और लो वाटर की रेंज होगी वो बहुत हाई होगी. मींस द हाई वाटर विल बी वेरी हाई एंड द लो वाटर विल बी वेरी लो. यस सर. ओके. सर. हाँ बोलो बेटा. सर, जो कंजक्शन न्यू मून स्प्रिंग टाइड वाला सीन है, इसमें ज्यादा हाई होगा, ज्यादा लो होगा. लेकिन अगर अपोजिट फुल मून स्प्रिंग टाइड होगा तो थोड़ा कंपनसेट नहीं हो जाएगा सर, कि दूसरे साइड में मून, एक तरफ में सन है, तो हाई टाइड और लो टाइड उसके कंपैरिजन में कम होगा? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं कंपनसेट होगा. क्यों नहीं होगा, मैं अभी बताता हूँ आपको. Yes, मुझे बेटा ये बताओ कि अगर मून इस लोकेशन में है, ऑपोजिशन में है, राइट? मून अगर ऑपोजिशन में Yes, है sir. तो हाई वाटर कौन कौन से स्पॉट पे होगा? एक तो यहाँ पे होगा हाई वाटर. यस सर. और एक बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पे होगा हाई वाटर. हाँ सर. दोनों साइड में हाई हुआ था ना बेटा. यस सर.
ओके, अब सन जो है वो यहाँ पे है, इस लोकेशन पे। सन की वजह से हाई वाटर कहाँ होगा? यहाँ पे होगा हाई वाटर, लेफ्ट साइड। यस सर। और यहाँ पे होगा। तो बेटा दोनों के हाई वाटर मैच कर गए ना? यस सर। जैसे ही दोनों के हाई वाटर मैच हुए तो फिर हाई हाई बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, मतलब दोनों की फोर्सेस ज्वाइन हो रही हैं। ओके सर। ओके, सो यस दिस इज हाउ इट इज। और कोई डाउट बेटा? नो सर। Very good. Then we are proceeding ahead now from here. Just give me 1 minute, beta. सर एक प्रॉब्लम आ रही थी, आपने जो असाइनमेंट दिया था उसमें। लोकेशन पे आएगी एक बार। That's right. That's right. Okay. Shall we move ahead now? यस सर। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो बेटा। सर हम लोग ने डेक्लिनेशन टाइड्स और सॉलिसिटल टाइड्स के बारे में पढ़ा था सर, डीएनएस में सर। तो सर जो सॉलिसिटल टाइड्स होती हैं वो कहा जाता है सबसे ज्यादा हाई टाइड्स होती हैं, तो ये जो प्रॉक्सिगेन टाइड्स हैं वो स्प्रिंग टाइड है उससे भी ज्यादा होती है क्या सर? हाँ, this will be the maximum tide which is possible beta. In a given condition, the maximum range of tide will occur at this particular location. Okay, this will be even greater than Solstitian tide. ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, क्योंकि सॉल्स्टिस तो हर एक 6 महीने में एक बार आ जाता है। यस सर, सॉलिसिटल 6 महीने में होता है सर। ओके सर। Right, this happens once in 1.5 years, so that is why. ओके, सो चलें बेटा, आगे चलें। Okay, let's move. यस सर। And all these are the conditions for Proxygian spring tide, which is a rare, unusually high tide. Now let's familiarize ourselves with some of the terms in context to tides, because we shall be using them in our learning and discussion. LAT, lowest astronomical tide. LAT is the lowest level that can be expected to occur under average meteorological conditions and under any combination of astronomical conditions. LAT is used as chart datum. You can see in this diagram here, this level is the LAT level and is also the chart datum. We'll see it in a bigger diagram in a while. LAT is not the extreme lowest level. Certain exceptional meteorological conditions may cause the level to go below LAT. The level under these circumstances is referred to as negative surge. LAT is determined by inspecting predicted sea levels over a period of 18.6-year cycle. Okay, so beta, take your time and go through these points one by one. और जो जो डाउट आपके माइंड में आ रहे हैं वो आप पूछो।
सर एक बार LAT आप अपने हिसाब से समझा दिए, क्योंकि अभी हम ना वो कर रहे थे अनक्लॉज, तो उसमें भी LAT टर्म यूज हुआ था। ओके, कहीं पे भी यूज हो बेटा, डेफिनेशन तो यही है। ओके, ये जो पहला पॉइंट है ना, आप इस पॉइंट को पढ़ो और इसमें जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा वो मुझे बताओ। यस सर। सर अंडर एवरेज मेट्रोलॉजिकल कंडीशन से मतलब क्या हुआ इसमें? ओके, ना बेटा, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन मींस कि एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी हैं, हवा कितनी चल रही है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्लाउड्स है, फॉग है, दीज आर नोन एज मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस। अब एवरेज मेट्रोलॉजिकल कंडीशन का मतलब है कि कहीं पे अगर तूफान आ जाए, साइक्लोन आ जाए, स्टॉर्म आ जाए, TRS आ जाए, राइट, तो उसको हम बोलेंगे सिवियर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। सो वैसी कंडीशन में लेवल चेक नहीं किया जाता। एवरेज मेट्रोलॉजिकल कंडीशन मींस नॉर्मल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, कोई स्ट्रॉम नहीं है, कोई साइक्लोन नहीं आ रहा है। ऐसी कंडीशन में जो भी हमारा लोएस्ट लेवल होगा उसी को हम लोग LAT मानेंगे। यस सर, आ गया समझ में। सर लेट इज टेकन एज द चार्ट डेटम, ऐसा क्यों है सर, इसी को क्यों लिया सर? ओके बेटा, हमने देखा है कि नॉर्मल केसेस में ये पानी का सबसे लो लेवल है। अब इसको हमने अपना रेफरेंस माना है क्योंकि सबसे लो लेवल तो यही है नॉर्मल कंडीशंस में। इससे ज़्यादा लेवल लो नीचे बहुत ही एक्सेप्शनल कंडीशन में जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव टेकन इट एज अवर चार्ट डेटम, क्योंकि नॉर्मल सी लेवल जो है वो इससे ऊपर ही रहेगा, एक्सपेक्टेड है नॉर्मल कंडीशंस में, इससे नीचे नहीं जाएगा, तो इसे हमने अपना रेफरेंस मान लिया है। तो मतलब सर जो चार्ट पे डेप्थ्स दिखाई देती हैं वो सब इसी के अकॉर्डिंग है, इसके रेफरेंस में ली गई है? Exactly, that's right बेटा, that's right, it is basis this level. ओके सर। ओके, और बताओ बेटा, और डाउट्स? सर नेगेटिव सर्च का मतलब क्या हुआ सर? ओके, अब बेटा मान लो हमने किसी जगह पे LAT जो है लेवल वो देखा, ये LAT लेवल यहाँ पे आता है, किसी पोर्ट में गया, आपने वहाँ मार्किंग कर दी, ये दिस इज द लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड लेवल, आपने पेंट से वहाँ पे एक मार्क एरो बना दिया। अब क्या हुआ कि वहाँ पे पोर्ट में साइक्लोन आ गया, साइक्लोन की वजह से विंड ब्लो करती है, एंड लेट अस से द विंड वाज ब्लोइंग टुवर्ड्स द सी, लैंड से सी की तरफ विंड ब्लो कर रही थी, तो वो जो विंड है वो पानी को सी की तरफ पुश कर देगी, और हो सकता है उसकी वजह से लेवल LAT से भी नीचे चला जाए। ऐसे केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में, अगर पानी का लेवल LAT से भी नीचे चला जाता है तो हम उससे नेगेटिव सर्ज बोलते हैं। ओके सर, समझ आ गया सर, थैंक यू सर। ओके, मोर डाउट्स बेटा? वेट सर। ओके ग्रेट, लेट्स प्रोसीड अहेड। Predicted sea levels over a period of 18.6 year cycle. Our datum is the reference water level from where the depths displayed on a nautical chart are measured, height of tide is measured, and the drying heights are measured. You can see in this diagram, here we have the chart datum, which is same as LAT, from where the depth of the seabed is measured and is the charted depth, where the height of tide up to the current water level is measured, and so are the drying heights. We shall learn little more about these in a while from now. A chart datum is generally derived from some phase of the tide.
common chart datums are lowest astronomical tide, that is LAT, and mean lower low water. Mean lower low water. In non-tidal areas like Baltic Sea, mean sea level is used as the chart datum in the absence of tides. A chart datum is a vertical datum. So the measurements with respect to chart datum are done in the vertical plane. Okay, beta, now take your time, go through each and every point one by one and let me know your doubts. सर लोअर लो वाटर बताना एक बार. ओके ओके बेटा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ. वी आर गोइंग बैक. द डाउट इज व्हाट इज मीन लोअर लो वाटर, राइट? दिस इज द डाउट ना बेटा? यस सर. ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ बेटा. आई एम गोइंग लिटिल बैक, सो वी विल कम बैक टू दिस स्लाइड. तो सर ये ड्राइंग हाइट्स भी बताना. ओके, ड्राइंग हाइट्स अभी आगे आएगा बेटा. आई विल टेल यू इन डिटेल व्हाट आर ड्राइंग हाइट्स. ओके, अब देखो बेटा, जब ये मून इस कंडीशन में है, डायग्राम जो देख रहे हो आप, एक तरफ आपको दिख रहा है हाई हाई वाटर और एक तरफ आपको दिख रहा है लो हाई वाटर. मींस दोनों हाई वाटर में एक हाई वाटर ज़्यादा है और दूसरा हाई वाटर कम है. तो जो ज़्यादा वाला हाई वाटर है उसे बोलते हैं हाई हाई वाटर और जो कम वाला हाई वाटर है उसे बोलते हैं लो हाई वाटर. ये क्लियर है? यस सर. वेरी गुड. अब बेटा एग्जैक्टली इसी तरीके से आप देखो, दो लो वाटर हो रहे हैं. एक लो वाटर हो रहा है यहाँ पे और एक लो वाटर हो रहा है यहाँ पे. ये दोनों लो वाटर की जो हाइट है वो डिफर कर सकती है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों सेम ही होंगे. एक लो वाटर हो सकता है 1.0 मीटर, दूसरा लो वाटर हो सकता है 1.1 मीटर. तो इन दोनों में से जो कम हाइट का लो वाटर होता है उसे लो लो वाटर बोलते हैं. ये भी समझ में आ गया बेटा? यस सर. इन दोनों का मीन निकालेंगे तो वो मीन लोअर लो वाटर. राइट. अब ये जो लो लो वाटर हमारे पास आया, अगर इसका मीन निकाल लिया जाए फॉर 1 ईयर, एक साल में जितने लो लो वाटर आए हमने उनका मीन निकाल लिया, तो ये बन जाता है मीन लो लो वाटर. समझ में आ रहा बेटा? यस सर. ओके, वेरी गुड. नाउ आई एम गोइंग बैक टू वेयर वी वर. यहाँ पे थे हम लोग. अब और भी इसको रीड कर लो बेटा, और भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बताओ. जैसा मैंने बोला, दिस कैन लुक ए लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, सो इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ. जो जो डाउट्स आपके आते जा रहे हैं उनको हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. सर जो नॉन टाइडल एरिया है तो वहाँ पे तो लोअर हाई टाइड तो होगा ही नहीं, तो मीन कैसे निकालेंगे? वेरी गुड बेटा. ये जो मीन सी लेवल है ना, मीन सी लेवल, इसकी मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा डेफिनेशन कि ये कैसे निकाला जाता है. अभी ये आगे आएगी बेटा, जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम. सर ये लाइन जो है, चार्ट डेटम इज जनरली डिराइव्ड फ्रॉम सम फेजेस ऑफ द टाइड. राइट. इसका मतलब ये है, हमने यहाँ पे लिखा चार्ट डेटम. यस सर. इट इज़ द रेफरेंस वाटर लेवल जहाँ से हम डेप्थ और हाइट को मेजर कर रहे हैं. A chart datum is generally derived from some phase of tide, means it is related to the tides. Normally, chart datum जो है ये होता है lowest astronomical tide. अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा, lowest astronomical tide is usually taken as the chart datum. इस लाइन का यही मतलब है कि चार्ट डेटम को हम टाइड के किसी फेज में से लेंगे. LAT is one phase of the tide. ओके सर. सर ये वर्टिकल डेटम, एस्ट्रोनॉमिकल टाइड को एक सिंपल लैंग्वेज में सर बता सकते हैं क्या? किसको बेटा? आस्क अगेन. एलएटी को सर. एलएटी को अगर डिस्क्राइब करना है लेमन लैंग्वेज. ओके,
अभी पीछे जाते हैं बेटा, लेट्स गो बैक। ये रहा LAT। देखो ध्यान से, LAT इज द लोएस्ट लेवल, सबसे कम पानी का लेवल, expected to occur under average meteorological condition, means एवरेज कंडीशन होनी चाहिए मेट्रोलॉजी की, कोई स्टॉर्म नहीं होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा हाई विंड नहीं चलनी चाहिए, जैसी नॉर्मल विंड्स उस एरिया में चलती हैं वैसी ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होना चाहिए, लो प्रेशर नहीं होना चाहिए। दिस इज नोन एज एवरेज मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस विच वी कॉल एज ए नॉर्मल डे। ओके, आप किसी पोर्ट में LAT को मैयर कर रहे हो, लेट अस से आपने वहाँ पे इसको मैयर करने के लिए आपको काफ़ी टाइम रुकना पड़ेगा। सो लेट अस से आपने पोर्ट में ना वहाँ घर बना लिया अपना, अब आप हर एक घंटे वहाँ पानी का लेवल चेक करते हो। यस सर। सो आप उसे चेक करते चले गए, चेक करते चले गए, आपने देखा 18 साल तक चेक करते चले गए आपने देखा सबसे लो जो लेवल गया था वो इतना लेवल था, और ये किसी स्टॉर्म की वजह से नहीं गया, कोई हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से नहीं गया, कोई सुनामी की वजह से नहीं गया, नॉर्मल कंडीशन में लेवल इतना नीचे गया, उसी को हम लोग LAT बोलेंगे। ओके सर। सो जो डेप्थ सर निकल के आ रही है इसकी, लेट सपोज सर 18.6 ईयर्स में हमने देखा कि मैक्सिमम टाइम पे इसका लेवल 5 मीटर्स है। हेलो, ठीक है बेटा, ठीक है। तो सर 5 मीटर्स को हम LAT डिफाइन कर देंगे? नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, ये जो 5 मीटर आप बोल रहे हो ये आपने डेप्थ चेक करी है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। यस सर। मिनिमम डेप्थ आपको मिली 5 मीटर। यस सर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप वो सी बेड से 5 मीटर ऊपर एक वहां पे एरो मार्क बना दोगे। ओके सर। आपने जेटी की वॉल पे जो सी बेड था उससे 5 मीटर ऊपर एक एरो मार्क बना दिया। नाउ दैट एरो मार्क इज द लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड एंड इट इज ऑल्सो इज द चार्ट डेटम। 5 मीटर चार्ट डेटम नहीं है, 5 मीटर तो वहां की डेप्थ है एट द टाइम ऑफ लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड। ओके सर। ओके ओके सर। okay okay so let's come back to the slide which we were discussing। ये स्लाइड हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, और डाउट बताओ। सर ये वर्टिकल डेटम बताना। ओके 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 बेटा, वर्टिकल डेटम का मतलब है, अब जब आप कोई चीज मैयर करते हो तो उसको कैसे मैयर करते हो। जैसे अब आपने हाइट मैयर करनी है, जब आप हाइट मैयर करोगे अपनी तो आप बिल्कुल सीधे खड़े रहोगे ना, अगर आप टेढ़े Yes, खड़े sir. हो तो हाइट कम आ जाएगी। यस सर। ओके, सो इसका मतलब है कि जब हम ये मैयर करते हैं चार्ट डेटम या डेप्थ या हाइट ऑफ टाइड, तो ये एकदम वर्टिकल प्लेन में मैयर की जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ये वर्टिकल डेटम है। ओके सर। जैसे सर अभी आपने बताया कि अपने ना चार्ट डेटम जैसे मार्क कर दिया उस पे सी लेवल से, मतलब उसकी वॉल पे, सर ये हाँ। वाला कैसे बताएंगे आप, मीन लो लोअर लो वाटर वाला कैसे आप मार्क बनाएंगे सर, हम कैसे बनाएंगे सर? ओके, देखो बेटा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, LAT अलग है, मीन लो लो वाटर अलग है। ओके, पहली बात तो ये, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इनको कैलकुलेट करने का तरीका भी अलग अलग है। ओके, नहीं आपने बता दिया ना, जैसे काम सी है, जैसे 5 मीटर डेप्थ है, तो हमने चार्टेड डेप्थ बना दी, चार्टेड डेटम बना दिया, उसी को हम LAT बोलेंगे। राइट। तो सर तो ये अभी वो तो अपने एक मार्क, यू आर आस्किंग लेकिन कि ये मीन लो बनाएंगे लो सर। वाटर को प्रैक्टिकली कैसे चेक करेंगे, जी सर। दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग ना। यस सर। ओके, अब सुनो बेटा ध्यान से, अब आपको किसी जगह पे मीन लो लो वाटर को चेक करना है। आप क्या किया, आपने क्या किया, आप एक पोर्ट पे चले गए, आपने वहां घर बना लिया अपना। ओके, अब आपके पास एक साउंडिंग रॉड है और आप उस साउंडिंग रॉड से डेप्थ चेक कर रहे हो। ठीक है, लेट अस से जनवरी मंथ Yes, था,
मैं पीछे जा रहा हूं बेटा, पिछली डायग्राम दिखा रहा हूं आपको। लेट अस से जनवरी का मंथ आया। जनवरी के मंथ में आपने देखा, गिव मी 1 मिनट, इस डायग्राम पे चलते हैं। जनवरी के मंथ में बेटा आपने देखा कि ये जो है ये इस कंडीशन में मून आ गया, मून और सन एक ही डायरेक्शन में आ गए। जनवरी मंथ में मून और सन एक पर्टिकुलर डे को एक डायरेक्शन में आएंगे और अबाउट 14-15 दिन के बाद ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मून का ये कंप्लीट सर्कल 28 दिन में कंप्लीट हो जाता है। सो अब जब मून यहाँ पे यस होगा तो आपको इस जगह पे हाई वाटर बहुत हाई मिलेगा और लो वाटर बहुत लो मिलेगा, करेक्ट? यस सर। आपने वो जो लो वाटर आया उसकी वैल्यू को अपनी नोटबुक में नोट कर लिया, राइट बेटा? सर ओके। इसके बाद बेटा जब मून यहाँ पे आ गया तो फिर आपको लो वाटर मिलेगा, एक जो सबसे ज्यादा लो होगा। इसके बीच में इतना लो वाटर कभी नहीं गया होगा, यहाँ पे आपको एक दूसरा लो वाटर मिलेगा, राइट? ओके सर। आपने उसे भी अपनी नोटबुक में नोट कर लिया। इसके बाद फरवरी मंथ में फिर आपको 2 लो वाटर मिले, उन्हें भी आपने नोट कर लिया। मार्च में फिर 2 लो वाटर मिले, उन्हें भी नोट कर लिया। जब एक पूरा साल हो ओके गया आपके पास काफी सारे लो वाटर की वैल्यूज आ गई। यस सर। आपने उन सबका मीन निकाल लिया। निकल जाएगा मीन? हाँ सर। हमें मीन लो वाटर मिल गया बेटा। ओके सर। समझ गए? हाँ सर, एवरेज है वो पूरी ईयर का। सॉरी, यस, एक हाँ, इसीलिए उसको मीन बोला जाता है, मीन लो वाटर। ओके, सो यहाँ पे थे हम। ये मैंने स्लाइड दोबारा शो कर दी है बेटा। और डाउट बताओ। सर तो फिर ये मीन लो वाटर को हमने लोवेस्ट रेफरेंस क्यों नहीं माना? नहीं बेटा, क्योंकि ये तो मीन है ना। हमने तो जो सबसे ज्यादा लो वैल्यू गई है उसे माना है, वो भी 18.5 साल में, 18.6 ईयर्स में। ओके, सो मींस ये लोवेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल जो टाइड है ये वही है लो वाटर। नहीं बेटा, दोनों अलग हैं। मीन लो वाटर तो एक साल में मीन निकाल लिया हमने। नहीं सर, तभी मैं कह रहा हूँ ना, हमने रेफरेंस के लिए उस चीज को सबसे लोवेस्ट को क्यों नहीं माना फिर? ओके बेटा, रेफरेंस के लिए हमने लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड को अपना चार्ट डेटम माना है। दैट्स नंबर 1। ओके यस सर। ओके, आजकल के जितने भी चार्ट्स आप देखोगे वहां पे आपको LAT, लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड, हमारा चार्ट डेटम मिलेगा। जी सर, करेक्ट। ओके, सो हमने उसी को अपना रेफरेंस माना है टू मेजर द हाइट्स एंड टू मेजर द डेप्थ्स। हाइट ऑफ टाइड मेजर करने के लिए या डेप्थ मेजर करने के लिए LAT इज अवर रेफरेंस नाउअडेज। ओके सर। राइट? अब आप इसका मुझे डाउट बताओ कि इसमें क्या डाउट आ रहा है। नहीं सर, डाउट यही था कि अगर लो वाटर LAT से भी लो है तो नहीं फिर बेटा, रेफरेंस हमने लो वाटर वाटर LAT से लो जा ही नहीं सकता। अच्छा। लो वाटर जो है ना, जो मीन लो वाटर है, वो LAT से नीचे जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान यस लो सर। आप एक पोर्ट में चले गए और आप उस पोर्ट में जाके वहां पे जितने भी लो वाटर आते थे आप उनकी वैल्यू लिखते चले गए। ओके, मान लो एक लो वाटर आया 1 मीटर, दूसरा आया 1.5, तीसरा आया 2, चौथा आया 1, फिर 1.52, ऐसे आप लिखते चले गए। ठीक है, अब इनमें से सबसे ज्यादा लो जो वैल्यू आपको मिली, लेट अस से दैट वैल्यू इज 1 मीटर, 1.0, वो हो गया आपका LAT। जब आप इनका मीन निकालोगे तो मीन 1.0 से कम थोड़ी हो सकता है बेटा, मीन तो ऊपर ही होगा ना। यस सर, यस। ओके, अंडरस्टैंड सर। अंडरस्टूड बेटा? यस। ओके, सर एक इसको बता दी सर, नॉन टाइडल एरियाज वाला। दीपक। आस्क अगेन बेटा। सर सेकंड लास्ट पॉइंट सर, इन नॉन टाइडल एरियाज
एग्जांपल द बाल्टिक सी, मीन सी लेवल इज यूज्ड। मीन सी लेवल यूज क्यों कर रहे हैं सर? हम एलईटी यूज नहीं कर सकते वहां पे? बेटा वहां टाइड होता ही नहीं है, ना पानी का लेवल ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। बाल्टिक सी इज लैंड लॉक्ड। वो सेम पोजीशन पे रहता है क्या सर हमेशा? सेम पोजीशन पे ही रहता है हमेशा। इसीलिए बोला है ना नॉन टाइडल एरियाज, वहां टाइड होता ही नहीं। ओके सर। तो नॉन टाइडल एरिया में तो फिर हम सर जब वहाँ पे टाइड ही नहीं है सर, तो फिर जो उसकी डेप्थ होगी, जो चार्टेड डेटम होगा उसी को यूज कर लेंगे ना, मीन को क्यों यूज कर रहे हैं सर? बेटा वहां तो टाइड ही नहीं है, तो चार्ट डेटम किसको लोगे? नॉर्मली तो चार्ट डेटम एलएटी को लेते थे ना। उस एरिया में तो टाइड ही नहीं है, पानी ऊपर नीचे जाता ही नहीं। ओके सर। तो चार्ट डेटम किसको लेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं MCL, मीन सी लेवल। मीन सी लेवल कैसे निकाला जाता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके सर। सर जो आपने अर्थ का डायग्राम दिखाया था उसमें ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ अर्थ इज कवर। बाल्टिक सी में से कैसे हो सकता है? डायग्राम में तो पूरा अर्थ में इफेक्ट है। ओके 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 ओके, ये डायग्राम की बात कर रहे हो ना बेटा? इस डायग्राम की बात कर रहे हो ना? ये सर पूरा अर्थ पे इफेक्ट आना, देखो तो बाल्टिक सी कैसे बच गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब बेटा अगर कोई एरिया या वाटर बॉडी हो विच इज लैंड लॉक्ड, ओके, जैसे आपके घर में आपने एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना रखा है। अब वो स्विमिंग पूल में ना तो पानी का लेवल ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, चाहे सन कहीं भी हो मून कहीं भी हो। उस स्विमिंग पूल को जो सी लेवल है उससे तो कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट? यस। अब भगवान ने भी कुछ स्विमिंग पूल बना रखे हैं। स्विमिंग पूल बनाने का मतलब है कि चारों तरफ लैंड है और बीच में पानी है, वो कनेक्टेड ही नहीं है और किसी लैंड मास से, तो उसका लेवल ऊपर नीचे थोड़ी जाएगा बेटा। ओके सर। क्यों सर? ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर नीचे नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा बेटा। आपके पास एक पानी का ग्लास है, आपने अपने टेबल पे रख रखा है, ठीक है, जिस पे टेबल पे आप बैठे हो अभी, आपने एक पानी का ग्लास भर के उस टेबल पे रख रखा है। सन और मून किसी भी डायरेक्शन में आ जाएं, अपने हाथ पैर जोड़ लें, कुछ भी कर लें, हैं, चाहे आपके घर के ऊपर आ जाए सन और मून, तो भी वो आपके ग्लास के पानी के लेवल को ना तो ऊपर कर सकता है ना नीचे कर सकता है। तो फिर सर ओपन सी में क्यों हो रहा है ऐसा? ओके, ओपन सी में इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि जो ये ओपन सी है ना, ये बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है, अर्थ के चारों तरफ स्प्रेड आउट है ये। सो अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से पानी अट्रैक्ट होता है तो बाकी सारी जगह से पानी वहां आ जाता है उसको फिलअप करने के लिए। ओके, दैट्स व्हाई दिस टाइड्स हैपन। क्योंकि जो ये वाटर बॉडीज हैं, देखो अर्थ इज अबाउट 70% वाटर, तो ये पानी की बॉडी सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड जो हैं। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मून खींचेगा तो बाकी सब जगह से पानी वहां पे आ जाएगा ना, और बाकी सब जगह नीचे चले जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? ओके सर, मतलब जो कनेक्टेड है वो उसका लेवल आगे पीछे होगा, बस उसमें टाइड आएगी। दैट्स राइट बेटा, दैट्स राइट। जैसे स्वेज है, स्वेज में भी होता है फिर टाइड का? हाँ बेटा, कम होता है, लेकिन सुएज में भी टाइड जो है वो होता है। पानी का लेवल रेड सी और मेडिटेरेनियन में जब ऊपर नीचे होता है तो उसका फर्क सुएज कैनाल में भी पड़ता है, बिकॉज सुएज कैनाल इज कनेक्टेड टू बोथ ऑफ देम। ओके सर। ओके सर। ओके, वेरी गुड बेटा। सो हम वापस इस स्लाइड पे आ गए हैं जहां से हम चले थे, ये चार्ट डेटम वाली स्लाइड। और डाउट बताओ। सर वो ड्राइंग हाइट आप बताएंगे अभी? बिल्कुल बेटा, ड्राइंग हाइट भी बताएंगे, MCL भी बताएंगे। ओके सर।
ओके, चलें आगे। यस सर। वेरी गुड। So the measurements with respect to chart datum are done in the vertical plane. Let's depict these few terms that we have learned onto this diagram. This is the current sea level. So where this is the sea surface, and obviously the depth of the seabed below the surface at any point at that time shall be the observed depth at that point. Then this represents the chart datum, which we have said usually is the LAT. Else it could also be mean lower low water, MLLW. In the absence of tides, it could be the mean sea level. Now from the chart datum, what we measure are the charted depths. So the depth of the seabed below this chart datum is the charted depth. You can see it here. And the height of the sea surface above the chart datum is the tide, height of tide at that particular point of time. Drying heights. ओके, अब बेटा ये डायग्राम को देखो और मुझे बताओ इसमें जो भी डाउट आपको आ रहे हैं। तो सर ये बेसिकली इस समय हाई टाइड दिखा रहा है ना? नहीं बेटा, द सी लेवल कुड बी एट एनी पर्टिकुलर लेवल। आप मान सकते हो कि आप किसी पोर्ट में गए एट एनी पर्टिकुलर डे एंड टाइम, ना हाई वाटर है ना लो वाटर है, और आपने वहाँ पे डेप्थ को चेक किया, तो जो लेवल आपको मिलेगा वो ये डॉटेड लाइन है। दिस इज द करंट लेवल। ज़रूरी नहीं है ये हाई वाटर हो, इट कैन बी एनी वेयर इन बिटवीन लो एंड हाई वाटर, एनी वाटर इट कैन बी। And observed depth is the actual depth at that location at that particular time. सर दैट मींस कि अगर लो टाइड होगा तो वो भी LAT से ऊपर जाएगा इन नॉर्मल केसेस। That's right बेटा, क्योंकि LAT जो है ये तो 18.6 ईयर्स में सबसे लो जो लेवल गया था वो लेवल हमने पिक किया है। तो इन नॉर्मल कंडीशंस पानी का लेवल आपको LAT के ऊपर ही मिलेगा। तो सर जब कोई चार्ट जब बनाते हैं हम लोग, राइट, तो सर चार्ट में सर कहाँ से सर ये मेजर करते होंगे LAT? ऐसे कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं सर वहाँ पे? नहीं बेटा, रैंडम पॉइंट नहीं लेते। लेट मी गो बैक टू ए चार्ट। अब लेट अस से ये एक चार्ट देख रहे हैं हम। इस चार्ट में इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है डेप्थ 42 मीटर। यस सर। राइट, अब हमारे माइंड में ये डाउट आ रहा है कि ये 42 इन्होंने कौन से लेवल से ली, कहाँ से मैयर की है 42? यस सर। करेक्ट। अब मैं बताता हूँ कि कहाँ से इन्होंने मैयर की है ये 42 की जो डेप्थ है। हम मान लेते हैं कि आप ना ये जो ग्रेट सॉल्टी आइलैंड दिख रहा है यहाँ चले गए आपने घर बना लिया यहाँ पे, और आपने ये ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए मुझे पता करना है कि इस एरिया का LAT लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड कितना है। यस सर। अब आपको बेटा 18.6 ईयर्स का टाइम चाहिए ये पता करने के लिए। आप यहाँ पे एक साउंडिंग रॉड ले लोगे और पानी का लेवल हर एक घंटे चेक करते चले जाओगे। एक दिन आपने लेट से ये स्पॉट आपने पिक कर लिया, इस स्पॉट पे आप डेप्थ जाके चेक करते रहे। एक दिन आप गए, डेप्थ मिली 1 मीटर, दूसरे घंटे में डेप्थ मिली 1/2 मीटर, तीसरे घंटे में 1.5, 2, ऐसे डेप्थ चेंज होती रहती है। आप ये सारी डेप्थ नोट करते चले गए अपनी नोटबुक में 18.6 ईयर्स तक। यस सर। अब आपने 18.6 ईयर्स के बाद बहुत सारी वैल्यूज आपकी नोटबुक में आ जाएंगी, राइट? यस सर। आपने उन सारी वैल्यूज में से चेक किया उनको 18.6 ईयर्स के बाद, जितनी वैल्यू आपने लिख रखी थी उनमें से सबसे कम वाली जो वैल्यू है उसको ढूंढा आपने। यस। अब मान लो सबसे कम वाली वैल्यू जो है वो 0.4 आ गई। ओके, ठीक है। अब आपको पता चल गया
कि भैया यहाँ पे जब 0.4 मीटर की डेप्थ होगी तो वो पानी का सबसे कम वाला लेवल है। ये पता चल गया हमें? यस सर। सो अब आपने क्या किया, अब आपने सी बेड पे एक पोल गाड़ दिया या दीवार बना दी यहाँ पे, और सी बेड से 0.4 मीटर पे यहाँ एक मार्क लगा दिया। ओके, लेट अस से आपने यहाँ पे एक वॉल बना दी ऐसे, लेट मी, एक आपने वॉल बना दी वहां पे, जेटी थी, और आपने ये दिस वाज द सी बेड, सी बेड से 0.4 मीटर ऊपर, 0.4 मीटर ऊपर आपने यहाँ पे एक मार्क बना दिया। ये मार्किंग वहां पे दीवार पे बना दिया आपने। नाउ दिस इज द LAT लेवल। यस सर, ये LAT लेवल है। ओके, ये LAT लेवल आ गया हमारे पास। यस सर। अब अगर हमारा सी वाटर कभी इस लेवल पे होगा, बिल्कुल LAT के लेवल पे होगा, तो इस जगह पे आपको डेप्थ 42 मीटर मिलेगी। ये सब पॉइंट नहीं समझ में आया हमें। लास्ट वाला पॉइंट बेटा? यस सर, लास्ट लाइन। ओके। यस सर। अब बेटा आपने ये लेवल निकालने तक पता चल गया ना? हाँ सर, पर ये लेवल हमने लैंड मास के पास में मेजर करा था। बिल्कुल सही है। तो आपने ये लेवल को यहाँ सी में ट्रांसफर कर दिया। मैं बताता हूँ कैसे ट्रांसफर किया। यस अब सर। हमें LAT तो पता चल गया कि ये 0.4 मीटर है। LAT ये लैंड मास के पास में 0.4 मीटर है। हाँ, कोस्ट के पास बिल्कुल। कोस्टल लिस्ट है, हाँ ठीक है सी सर। बेड से डेप्थ जब 0.4 मिनिमम डेप्थ हमें मिली 18.6 ईयर में, हमने यहाँ मार्क बना दिया और हमने इसे मार्क कर दिया कि ये LAT है। राइट, अप टू हियर ओके? यस सर, करेक्ट। ओके। अब जिस दिन ये LAT हुआ तो पानी का लेवल यहाँ पे ही होगा। ओके। राइट, पानी का लेवल यहाँ पे ही है ना बेटा? जिस दिन Yes. LAT हैपेंड, इट्स हैपेंड ऑन ए पर्टिकुलर डे, पानी का लेवल यहाँ पे है। ठीक है सर। उसी दिन आप बोट में बैठे, बोट में बैठ गए आप, ये Okay. बोट में बैठे आप, और यहाँ से निकल के आप यहाँ पे आ गए। और LAT वाले दिन हमने ये चेक करा यहाँ पे डेप्थ। यस, LAT वाले दिन आप यहाँ पे आ गए और फिर आपने अपनी साउंडिंग रॉड या हैंडलेड लाइन इस पॉइंट पे डाली। वो लाइन आपको कितनी डेप्थ बताएगी? 42 मीटर की डेप्थ। 42 मीटर। ओके, अभी आ गया। हो गया सर, अभी तो। वेरी गुड। ओके, अब मुझे एक और बात बताओ। यस सर। मान लो कि दूसरे दिन आपने देखा कि पानी का लेवल जो है वो यहाँ से 1 मीटर बढ़ गया। ठीक है सर। ओके, अब अगर पानी का लेवल 1 मीटर बढ़ गया है और आप फिर यहाँ पे चले गए तो आपको डेप्थ कितनी मिलेगी? 43 सर। 43 मीटर मिलेगी। वेरी गुड। यस सर। 43 मीटर डेप्थ जो आपको मिली, ये क्या मिली? चार्टेड डेप्थ विच इज 42 प्लस हाइट ऑफ टाइड विच इज 1 मीटर। 1 मीटर, दैट इज ऑब्जर्व्ड डेप्थ। राइट, दिस इज द ऑब्जर्व्ड डेप्थ। यस सर। क्लियर बेटा?